हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। आशा करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। मैं आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं एक कोशिश हमारे साथ में। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं हमेशा एक अपने नए वीडियो में एक मोटिवेशनल थॉट लाऊंगा प्लस मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लाऊंगा। तो जैसा कि आज एक मोटिवेशनल थॉट आना है और साथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे टॉपिक का नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारा 9th क्लास से स्टार्ट होता है, 9, 10, 11, 12 और आगे चलते जब तक हम मैथ्स अपने साथ रखते हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में ये यूज हुआ करता है। तो जब इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको हमें बहुत कायदे से देखना होगा। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ मोटिवेशनल लाइन आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आप लोगों के सामने जो विचार लेके आया हूँ बहुत ही गंभीर समस्या है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारे समाज में आज वृद्धाश्रम की संख्याएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। मेरा प्रश्न उन व्यक्तियों से है जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम की सीढ़ियों तक पहुंचा कर आए हैं कि जब बचपन में आपने अपने माता पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखा था और अब जब बुढ़ापे में आपका उनका लाठी बनने का वक्त आया है, बुढ़ापे की लाठी सहारा बनने का वक्त आया है, तो आप उन्हें वृद्धाश्रम की सीढ़ियों तक पहुंचा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे लाख करो तुम पूजा और तीरथ करो हजार, चाहे लाख करो तुम पूजा तीरथ करो हजार, अगर माँ बाप को ठुकराया तो सभी है बेकार। मैं अपने प्यारे स्टूडेंट से बार बार यही कहता हूँ कि ध्यान रखो, माता पिता जीवन में केवल 2 ही बार होते हैं, एक बार जब बेटी घर छोड़े और दूसरी बार जब बेटा मुंह मोड़े। तो हमेशा रिस्पेक्ट करिए अपने माता पिता की। जो माता पिता हमारे लिए कर सकते हैं वो कभी कोई नहीं कर सकता। और भगवान हमें अपना आशीर्वाद डायरेक्ट नहीं दे सकते, इसीलिए अपने माता पिता को हमारे पास भेजा गया है। आप लाइफ में कभी भी कुछ भी करिए लेकिन माता पिता का साथ हमेशा रखिए। और कभी भी आप जब भी आप सक्सेसफुल हो जाए हमेशा ध्यान रखिएगा ये सब माता पिता की दुआएं हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे साथ जितने भी मेरे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो हमेशा अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करेंगे और हमेशा उनको लेकर अपने साथ चलेंगे। तो अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमारे टॉपिक का नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसमें हमें एक इक्वेशन, 2 इक्वेशंस मिलती हैं और उसको हमें सॉल्व करना होता है। फॉर एग्जांपल हमें ये 2 वेरिएबल्स का मैं आप लोगों को आज बताऊंगा जिसमें हमें 2 वेरिएबल्स मिलेंगे, जैसे x + y = समथिंग, x - y = समथिंग। तो हमें यहाँ पर पर्टिकुलर हर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए x और y की वैल्यूज लानी होती हैं। इसको सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं। जनरली 3 मेथड्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूट मेथड, सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन, जैसे नाम से ही पता चलता है, आप सभी क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट में देखते होंगे जब कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा प्लेयर आता है और उसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूट प्लेयर। जैसे ही प्लेयर इंजर्ड हुआ और दूसरा प्लेयर उसकी जगह आया फील्डिंग करने, वो एज अ सब्स्टिट्यूट ट्रीट होने लगा। सेम टू सेम हमारी इक्वेशंस में भी होगा। हमारे पास एक इक्वेशंस को हम इंजर्ड कर देंगे, मतलब वहां से वैल्यू निकाल कर दूसरी अपनी इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारी सारी इक्वेशन जो होगी वो एक वेरिएबल में हो जाएगी और वहां से हम आंसर ला देंगे। एक वेरिएबल का जब आंसर आ जाएगा फिर उसी वेरिएबल को उठाकर हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा दूसरे वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x + y = 14 एंड x - y = 4। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन है x + y = 14 और सेकंड इक्वेशन है x - y = 4। क्योंकि हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है तो हम पहली इक्वेशन को लेते हैं जो कि है x + y = 14। मैं क्या करूंगा, इसमें x को अपने पास रोकने की कोशिश करूंगा और y को उस साइड शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा। ध्यान देखिए, यहाँ पर y जो है मेरा प्लस में है, जो उस साइड शिफ्ट होगा तो किसमें जाएगा, माइनस में। सो इट विल बी x = 14 - y। इसका मतलब ये हो गया कि x की जो मेरी वैल्यू है वो किसमें आ गई है, y के टर्म्स में आ गई है। तो मतलब जहां जहां x आ रहा होगा मैं वहां y के टर्म्स में ये वैल्यू लिख सकता हूं। तो सेकंड इक्वेशन पर आ जाते हैं। हमारी सेकंड इक्वेशन थी x - y = 4। ये x की वैल्यू उठाकर मुझे सेकंड इक्वेशन में ही पुट अप करना है। तो यहां पे एक स्टेटमेंट हमें देना होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हमारे पास इक्वेशन सेकंड क्या थी, x - y = 4।
x की जगह हम क्या लिखने वाले हैं 14 माइनस y, इस माइनस की जगह माइनस, इस y की जगह y, इक्वल साइन इक्वल, देन 4, 14 एज इट इज रह जाएगा एंड y माइनस y, y माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी नाउ माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब हम 14 को उस साइड शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 14 हमारा पॉजिटिव में है, जब उस साइड शिफ्ट होगा तो किस में जाएगा नेगेटिव में। सो हमारे पास वैल्यू बचेगी 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। हमारे पास वैल्यू आएगी 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। 4 हमारा पॉजिटिव में है और 14 हमारा नेगेटिव में है, सो प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, जब हम दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा। ग्रेटर कौन है 14 है, उसके आगे साइन कौन सा लगा है माइनस का, सो हमारा आंसर क्या होगा माइनस 10। तो यहाँ क्या चल रहा है माइनस 2y। अब हमने देखा हमारे साथ दोनों साइड हमारे पास माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं, और y की वैल्यू क्योंकि ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में, सो इट विल बी नाउ 10 अपॉन 2 and the value of y will be 5. The value of y will be 5. अब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है जो कि है y, उसकी वैल्यू आई है 5। अब इस 5 को उठा के हम अगर किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, या तो इक्वेशन 1 में रख देंगे तब भी आंसर आ जाएगा, या इक्वेशन 2 में रखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन 1 में उठा के y की वैल्यू को पुट अप करता हूं, तो इक्वेशन 1 मेरी थी x + y = 14। अगर मैं यहाँ पर y की जगह 5 रखूंगा तो मुझे वहां किसकी वैल्यू मिलेगी, मुझे वहां से x की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा x = 14 माइनस y, x = 14, y की वैल्यू आई थी 5, सो -5, और 14 में से अगर 5 जाएगा तो कितना आएगा 9। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9। हम अपना आंसर खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे, आइए ओडली सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहली इक्वेशन दे रखी थी x + y = 14। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू भी रख दूं और y की वैल्यू भी रख दूं और दोनों को सॉल्व करके देखूं, अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, इट मींस हमारा आंसर सही है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई थी 9, और y की वैल्यू कितनी आई थी 5। 9 + 5, 9 + 5 इज इक्वल टू 14। लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो 14 एंड राइट हैंड साइड इज आल्सो 14। तो दोनों साइड अगर इक्वल है तो हमारा आंसर भी राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा, क्वेश्चन नोट करिए। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू लानी है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इस पर प्रैक्टिस करिएगा और चेक करिएगा कि जो मैंने समझाया वो आपको आया समझ में कि नहीं। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे रूट के फॉर्म में दे रखा है। थोड़ा क्वेश्चन देख के लगता है बहुत टिपिकल होगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत इजी वे में होगा। हमारे पास क्वेश्चन है √2x + √3y = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन दे रखी है √3x - √8y = 0। हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू लाना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको इक्वेशन फर्स्ट से लेकर वैल्यूज को उठाकर सेकंड इक्वेशन में रखवाया था। इस बार मैं आपको सेकंड इक्वेशन से उठाकर फर्स्ट में रखवाऊंगा, तो आपको मैं दोनों मेथड क्लियर हो जाएंगे कि आप किसी भी इक्वेशन से वैल्यूज को उठाकर दूसरे में रखें तो आंसर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है √3x सेकंड इक्वेशन में -√8y = 0। क्योंकि ये -√8y है, जब इस साइड शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव √8y। सो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी √3x = √8y। x के साथ जो वैल्यू कोफिशिएंट चल रहा है वो चल रहा है √3, वो की मल्टीप्लाइड फॉर्म में, और जब ये इस साइड शिफ्ट होगा तो हो जाएगा डिवाइड फॉर्म में। सो x की वैल्यू हो जाएगी अब √8/√3y। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम लोग एक इक्वेशन से वैल्यू को उठाकर दूसरी इक्वेशन में पुट अप करते हैं। सो फिर से वही स्टेटमेंट आएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने सेकंड से x की वैल्यू लाए हैं जो कि y की टर्म में है। अब उस वैल्यू को उठाकर हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास सेकंड इक्वेशन दे रखी है √2x + √3y
इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी उसी में हम x की वैल्यू पुटअप करने जा रहे हैं। तो √2 की जगह √2, x की जगह हम रखेंगे √8 अपॉन √3 y। यहां पर साइन प्लस का तो प्लस √3 y इज इक्वल टू 0। √2 एंड √8 एक्सपोनेंट का टॉपिक आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे ये क्या हो जाएगा √16, 8 2 16 और ये रूट में हो जाएगा अपॉन √3 y प्लस √3 y इज इक्वल टू 0। सबको पता है कि √16 √16 कितना होता है 4, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 अपॉन √3 y प्लस √3 y इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो ये बन जाएगा 4y प्लस 3y अपॉन √3 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 4y प्लस 3y 7y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय √3। और 0 मल्टीप्लाई बाय √3 का मतलब क्या हुआ 0। 7y इज इक्वल टू 0। तो आप सबको पता है कि y की वैल्यू कितनी होगी 0। तो यहां से y की वैल्यू निकल के आई जो कि है 0। अब इस y की वैल्यू को हम अगर यहां पर पुटअप कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। सो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आप लोग बताइएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सपोज दिस इज थर्ड, in equation third, so it will be when we put the value of y is equals to 0, it will be √8 upon √3 multiplied by 0। और जब 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है 0। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर होगी कि x की वैल्यू भी कितनी आएगी 0 और y की वैल्यू तो 0 आ ही चुकी थी। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए किस तरह हम लोगों ने x और y दोनों वैल्यूज आपस में निकाल ली। मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड, एक क्वेश्चन और दूंगा जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा। तो पास दो इक्वेशंस हैं और हर एक इक्वेशन में x और y है। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। ये आपका होमवर्क है। मैं आशा करता हूं मैंने आज आपको जो थॉट रखा है आप लोगों के सामने और जो कॉन्सेप्ट्स रखे हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। इसी आशा के साथ कि आप लगातार प्रैक्टिस में रहेंगे और मैथ से डरेंगे नहीं, उसे डराएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।